आमंत्रण देते थे और डॉक्टर अनिल नेनाल जी और संजय सर के सानिध्य में मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण हेतु गमन करते हुए पायलट अंडर ऑफिसर महेंद्र, कैडेट हिमांशु गोदारा और गौरांशी शर्मा खुशी चौधरी के साथ परेड निरीक्षण के लिए आदरणीय अधिष्ठाता, समस्त विभागाध्यक्ष, चीफ वार्डन, समस्त संकाय सदस्य, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय, प्रभारी प्राथमिक विद्यालय, प्रशासनिक अधिकारी, लेखाधिकारी, चिकित्साधिकारी, समस्त शिक्षक, समस्त अनुभाग अधिकारी एवं समस्त कर्मचारीगण, उनके परिवार के सम्मानीय सदस्यों, अभिभावकों तथा विद्यार्थियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम सभी के लिए यह गर्व का विषय है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र हमारा देश भारतवर्ष अपने गणतंत्र की स्वतंत्रता का 76वां समारोह एवं 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह सर्वविदित है कि आज के दिन हमने अपने संविधान को अधिनियमित एवं अंगीकृत किया है, जिसकी प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग इस बात का सूचक है कि यह संविधान प्रत्येक भारतवासी को संबोधित और उनके योगदान को सूचित करता है। मैं इस संविधान और इसके अनुरूप शासित होने वाली प्रत्येक संस्था को उन मूल्यों की साधना करते हुए देखता हूँ जिन्हें एक ओर हमारे उज्जवल अतीत का गौरव कहा जा सकता है तो दूसरी ओर उन आदर्शों का प्रतीक माना जा सकता है जिन्हें हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। इस संविधान ने एक ओर हमें मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं तो दूसरी ओर हमसे कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा भी की। संविधान द्वारा सुझाए गए कर्तव्यों में हमें आज राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे उन कार्यक्रमों को भी जोड़कर देखना चाहिए जिनसे देश का भविष्य निर्धारित होता है और हम सभी को एक नई दिशा एवं प्रेरणा प्राप्त होती है। साथियों, मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे संस्थान को एक बार पुनः नेक द्वारा A+ ग्रेड प्रदान की गई है, जो संस्थान द्वारा पिछले वर्षों में किए गए गुणवत्तापूर्ण कार्य का द्योतक है। हमारा प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय PM श्री विद्यालय बनने की ओर प्रयासरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NCF-FS 2022 एवं NCF-SE 2023 के आधार पर नई पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसमें संस्थान के संकाय सदस्य और DMS के शिक्षक योगदान दे रहे हैं। NCF
FS 2022 पंचकोश विकास अवधारणा पर केंद्रित है, जो शरीर एवं मन के बीच समन्वय की प्राचीन भारतीय परंपरा से प्रेरित है। वहीं NCF-SC 2023 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में अपनाई जाने वाली आवश्यक प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है तथा स्कूल इकोसिस्टम एवं कल्चर के लिए भी मार्गदर्शन करता है। NCERT द्वारा तैयार किया गया जादुई पिटारा हमारी समृद्ध संस्कृति और स्थानीय संदर्भ में निहित मनोरंजक संसाधनों द्वारा शिक्षा को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। हर्ष का विषय है कि संस्थान द्वारा जादुई पिटारा पर विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों और विभिन्न PSC अनुमोदित कार्यक्रमों के प्रतिभागियों से चर्चा कर जिज्ञासापूर्ण अधिगम के महत्व पर प्रकाश डाला तथा अनुभवों को रिकॉर्ड किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विद्यार्थियों का प्रदर्शन RISM 2025 में सराहनीय रहा है। इसके साथ ही DMS के विद्यार्थियों ने भी विभिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता निभाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा को अधिक समग्र लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान की ग्लोबल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना तथा विद्यार्थियों को सही मायने में ग्लोबल सिटीजन के रूप में विकसित करना है। साथियों, हम इस शिक्षा नीति के अनुरूप अधिगम शिक्षण एवं अनुसंधान की दिशा और दशा दोनों में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत हैं। एक ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज की आवश्यकता बन गई है, तो दूसरी ओर शिक्षा में नवाचार भी परम आवश्यक है। हम NCERT एक संगठक इकाई हैं। हमें NCERT के उन प्रयासों को सार्थक रूप से सफल बनाने के लिए सतत रूप से आगे बढ़ना होगा, जिसके द्वारा NCERT शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी और उससे जुड़े माध्यमों का बढ़ चढ़कर प्रयोग कर रही है। साथियों, हमारे संस्थान द्वारा कंटेंट के माध्यम से रोचक एवं ज्ञानवर्धक पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। हमारा संस्थान PM विद्या चैनल के लिए ऑडियो व वीडियो सामग्री का निर्माण भी कर रहा है, जिसमें हमारे विद्यालय के शिक्षक भी सहयोग कर रहे हैं। NCERT द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे संस्थान ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण आयोजन किए हैं, जिसमें संस्थान परिवार के सदस्यों का किसी न किसी प्रकार से योगदान रहा है। इनमें से प्रमुख हैं एकेडमिक फोरम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NCF-FS 2022, NCF-SC 2023 पर व्याख्यान और विस्तार पूर्वक विचार विमर्श, शिक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, यूथ पार्लियामेंट गतिविधियां, राष्ट्रीय एकता दिवस, जनजातीय गौरव पखवाड़ा, हर घर तिरंगा, संस्कृत दिवस, पौधारोपण सहित विश्व पर्यावरण दिवस और सहयोग व मनोदर्पण के अंतर्गत लाइव व्याख्यान और प्रबोधन आदि। हम संस्थान में प्री प्राइमरी से लेकर PhD तक के विद्यार्थियों को पाकर आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि हमने शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य किए हैं तथा जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त होने प्रारंभ हो गए हैं। एक परिणाम जो सम्मता हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए, वह है संस्था और राष्ट्र के प्रति सक्रिय योगदान। मेरी दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान, समझ, अनुभव, कौशल और क्षमता के आधार पर अपना सक्रिय योगदान दे सकता है और उसे देना भी चाहिए। आज मुझे स्व अनुशासन के संदर्भ में भी आपके समक्ष कुछ कहने की अंतः प्रेरणा हो रही है, क्योंकि जिस संस्कार और शिक्षा के साथ बच्चे घर से संस्थान विद्यालय आते हैं और औपचारिक शिक्षा पूर्ण कर
समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं उसका जिंदगी भर उन पर प्रभाव रहता है। अतः घर पर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, बड़ों के द्वारा स्व अनुशासन के पाठ का स्वयं अनुसरण करके सिखाया जाए और भावी पीढ़ी निश्चित रूप से संस्कारित होकर संयमित और मर्यादित आचरण करेगी। इसीलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अपने स्तर पर आत्मावलोकन करना चाहिए और लगातार अपने आप से पूछना चाहिए कि उसने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया जिससे समाज की गरिमा को ठेस पहुंची हो। सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की है कि अपने आप को अद्यतन कौशलों एवं तकनीकों से भली भांति परिचित रखें और इस सीमा तक क्षमता विकसित करें कि भावी पीढ़ियों को कौशलों एवं तकनीकी ज्ञान से अपडेट कर सके। अपने अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू एवं सतत रूप से जारी रखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहें। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को न पालो। हम सभी एक टीम के रूप में पूर्ण रूपे सकारात्मकता से संस्थान हित सर्वोपरि रखते हुए संस्थान की सेवाओं में गुणात्मक सुधार हेतु सतत रूप से प्रयासरत रहें। गांधी जी शिक्षा के बारे में कहते थे कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास। महान शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य स्वतंत्र रचनात्मक व्यक्ति बनाना है। इसी संदर्भ में आज के दिन मैं शिक्षा को एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखना चाहूंगा जिसके द्वारा हम अपने देश के प्रत्येक बच्चे में निहित अद्वितीय क्षमताओं को निखार सकें, जिसकी हमारे राष्ट्र को परम आवश्यकता है। हमारा संस्थान भारत के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में एक उत्तम गुणवत्ता के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाला संस्थान है। अतः आज के दिन मैं संस्थान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश देना चाहता हूं कि वह अपने ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का इस प्रकार से रचनात्मक एवं सकारात्मकता के साथ प्रयोग करे कि हमारे संस्थान की सेवाओं में प्रत्येक स्तर पर गुणात्मक सुधार हो। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा है कि हम सभी सकारात्मक एवं सामूहिक प्रयासों से देश की उन्नति और विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत 2047 के संकल्प को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। जय हिंद, जय भारत।